हेलो एवरीवन, वोर्टेक्स दिस साइड। ये है हमारी नूब टू प्रो सीरीज़ का पार्ट 1। सो जब से इंडस में आईटी टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट आया तब से बहुत सारे न्यू प्लेयर्स हैं जो इस गेम में ग्राइंड कर रहे हैं एंड वो 2.5 CR का जो प्राइस मनी है उसको हासिल करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम हो रही है उन सबको बेस्ट ट्रेनिंग ड्रिल्स फाइंड करने में कि भाई ट्रेनिंग ड्रिल्स बताओ यार, ट्रेनिंग ड्रिल्स नहीं मिल रही है उनको। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग ड्रिल्स एंड इसमें हम सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हिप फायर एंड सेकंड वन इज़ एडीएस फायर। सो लेट्स गो। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिप फायर की ड्रिल से। तो इस ड्रिल में आपको आ जाना है इस लोकेशन पे ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड अपना एम असिस्ट कर लेना है ऑफ। एम असिस्ट ऑफ करने के बाद जो सामने बॉट्स हैं उनके हेड पर एम करो, फायर करो एंड ट्राई करो कि हेड ज़्यादा कनेक्ट हो एंड जिगल इज़ कंपलसरी, लगातार जिगल देते रहना है। उसके साथ साथ आपको फायर करना है, जितना ज़्यादा हेड कनेक्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इस ड्रिल को परफॉर्म करने का एक और तरीका है, आपको सेम लोकेशन पर आ जाना है, एम असिस्ट करना है ऑफ, ऑटो फायर कर देना है ऑन। ऑटो फायर ऑन करने के बाद जो सामने बॉट्स हैं उनके हेड पर एम करिए। फायर का बटन प्रेस नहीं करना है, सिर्फ एम करना है हेड पर जिगल करते हुए। जितना ज़्यादा हेड कनेक्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर ड्रिल नंबर 3। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, सामने जो बॉट्स हैं उनके हेड पर एम करना है, प्लस जिगल करना है एंड उनके क्लोज जाते रहना है। ये तीनों चीज़ें आपको एक साथ करनी है इसमें। इस ड्रिल में मेन चीज़ जो है वो एम है। आपका एम जो है वो हेड पर ही रहना चाहिए। जितना ज़्यादा एम आप हेड पर रखोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। मतलब ये ड्रिल आपको लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हिप फायर में एंड आपको ये रेगुलरली करोगे तो ही इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। एट इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा, बट जब आप डेली करने लगोगे तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर ड्रिल नंबर 5। इसमें आपको क्या करना है, आपको आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के इस लोकेशन पर, स्टेयर्स के ऊपर एंड जो एम है वो बॉट्स के हेड पर करना है। ऊपर वाले जो बॉट्स हैं उनके हेड पर, नीचे वाले जो बॉट्स हैं उनके हेड पर एंड जिगल लगातार देते रहना है। इससे आपका हिप फायर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, वो जो सामने बॉट्स हैं ना उनको ही मारते रहते हैं, बट ये भी बहुत ज़रूरी है। जो स्लैंट हाइट होती है ना उन वाले एनिमीज़ को मारने के लिए बहुत यूज़फुल होता है ये। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड से कर रहे हो, आपको साइड चेंज करते रहना है। मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से करना है सेम चीज़। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रिल। इस ड्रिल में आपको क्या करना है कि स्लाइड करते हुए बॉट्स के हेड पर फायर करना है। जितना ज़्यादा हेड कनेक्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा। क्लासिक में हम दो ही चीज़ें करते हैं इसमें, मेन स्लाइड एंड जंप। अगर आपका उसमें एम अच्छा होगा तो आपका ओवरऑल गेम प्ले में इम्प्रूवमेंट आएगा एंड ये ड्रिल ये बहुत अच्छे से करती है। देखो क्या है ना, ट्रेनिंग ग्राउंड में बॉट्स हैं, सेम मूवमेंट दिखा रहे हैं एंड खड़े हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बट फिर क्लासिक में हम चोक कर देते हैं। तो इसका एक जो सीक्रेट है ट्रेनिंग का, ड्रिल का, वो ये है कि आपको डिफ़िकल्ट एंगल्स बनाने हैं। मतलब जितना डिफ़िकल्ट एंगल्स आप बना के स्लाइड कर रहे हो उतना ज़्यादा आपका मतलब बेनिफिट होगा। जैसे आप ऐसे स्लाइड करो कि आपको 180 डिग्री घूमना पड़े, या फिर जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, राइट से स्लाइड करो, लेफ्ट से स्लाइड करो। मतलब डिफरेंट एंगल्स बनाओ एंड फिर ये ड्रिल को आप प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा एंड आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा ही होगा। स्लाइड की ट्रेनिंग तो कर ली, बट अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बचा जंप। सो जंप की ट्रेनिंग करने के लिए आपको लोकेशन पर आ जाना है इस वाली, एंड यहाँ पे जो दो पिलर्स हैं वहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट जंप करना है, बोर्ड के हेड पर एम एंड फायर करते हुए। इससे आपका जो जंप है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। आप ये ट्राई करो कि आप एक ही जंप में उस बोर्ड की फुल हेल्थ ले जाओ। जितना ज़्यादा आप हेड कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। मेन चीज़ यही है कि आपको हेड ज़्यादा कनेक्ट करने हैं एंड उसके बाद आप ऐसे रैंडम अलग अलग डिफरेंट एंगल्स बना के जंप करके एनिमीज़ को मार सकते हो, बट मेन जो फोकस है वो यही रहेगा कि हेड पर एम रहना चाहिए। जैसे आपने स्लाइड में डिफरेंट एंगल्स बनाए थे, डिफ़िकल्ट एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स नहीं यार, डिफ़िकल्ट एंगल्स बनाने हैं आपको, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। सबका अलग अलग होगा, तो आपका जितने डिफ़िकल्ट एंगल्स बना के आप मारोगे तो उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा एंड उतना ही कम आपका क्लासिक में चोक होगा। हिप फायर तो इम्प्रूव कर लिया, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बचा एडीएस फायर। सो एडीएस फायर इम्प्रूव करने के लिए आपको इस लोकेशन पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सारे स्कोप से ट्राई करना है। यहाँ आओ एंड जो सबसे दूर एनिमीज़ हैं उन पे स्प्रे करो, उनको स्प्रे डाउन करो एंड इससे आपका जो स्प्रे है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ये बहुत ईजी ड्रिल है। इंडस में मतलब लॉन्ग रेंज स्प्रे मारना है सबसे ईजी बिकॉज ऑफ एम असिस्ट, बहुत ज़्यादा एम असिस्ट है, बट आपको ट्रेनिंग में एम असिस्ट ऑफ ही रखना है। एंड नाउ सेकंड ड्रिल पे आते हैं इसकी। सेकंड ड्रिल पे आपको क्या करना है, स्कोप खोलना है एनिमीज़ के हेड पर। एनिमीज़ के हेड पर स्कोप खोलो एंड बंद कर दो। फायर नहीं करना, सिर्फ स्कोप खोलो। मतलब आप ट्राई करो कि जैसी स्कोप खुले तो हेड पर एम जाए, इसका मेन फोकस यही है। एंड जो थर्ड ड्रिल है हमारी एडीएस फायर की, वो होने वाली है स्कोप इन फायर, स्कोप इन फायर, स्कोप इन फायर। मतलब ऐसा करना है आपको, इससे आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा जो आपका एडीएस स्प्रे है।
क्योंकि ADS फाइट्स में यही रहता है कि स्टार्टिंग के हेड्स कौन मारेगा, जिसने स्टार्टिंग के 3 हेड मार दिए फाइट वो जीत जाएगा। यही आपको इम्प्रूव करना है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत अच्छी, बहुत बेसिक वो है ड्रिल, बट बहुत इम्प्रूव करती है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रिल, यहाँ पे हमें अपना एम ट्रांसफ़र इम्प्रूव करना है। तो आपको ये ड्रिल सारे स्कोप से यूज़ करनी है। मैं अभी 4x से करके दिखाया, नाउ मैं 2x यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको सारे स्कोप से यूज़ करनी है। इसमें क्या करना है, एम एक बोर्ड पे, देन नेक्स्ट बोर्ड पे, देन नेक्स्ट बोर्ड पे, एंड ट्राई करो अलग अलग पैटर्न बनाने का। V शेप में करो, U शेप में करो, मतलब ट्राइंगल बनाओ, मतलब किसी भी रैंडम बोर्ड्स पे करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको भी सेम तरीके से करना है, या फिर जैसा आपके दिमाग में आए उस बोर्ड पे फायर करो। बट एम ट्रांसफ़र मेन चीज़ है। एम ट्रांसफ़र जो है वो एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के हेड पर होना चाहिए, एंड जितना फास्ट हो उतना अच्छा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रिल, ये ड्रिल है अपनी बाइक स्प्रेज इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस लोकेशन पर आ जाना है, एंड जो सामने स्ट्रक्चर है उस पर आपको ट्रेस करना है लेफ़्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ़्ट। आप ऐसे करते रहोगे। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सेम एक इसी स्ट्रक्चर पर ये ट्राई करो, आप ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर ट्राई कर सकते हो, पर आपको राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट दोनों चीज़ें ट्राई करना है। इससे आपका जो बाइक स्प्रेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। सो नेक्स्ट होने वाली है हमारी एक बोनस टिप, जो कि इस सीरीज़ के हर एक वीडियो के एंड में आपको मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जब मैं TPP मोड में था तो मेरे को सामने बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, एंड मेरी जो सारी एमोज हैं वो पिलर पर लग रही थी। पर जैसे ही मैंने FPV में किया तो मेरे को बंदा भी दिखाई देने लगा, एंड मैंने उसको स्प्रे डाउन भी कर दिया। तो क्या इससे क्या होगा? व्हाट इज़ भाई, आप मतलब ये क्यों बता रहे हो हमें, इससे फ़ायदा क्या? तो इससे ये फ़ायदा है कि जब आप एनिमी को राइट से पुश करोगे तो आप TPP में करो, क्योंकि तब आपको TPP में एडवांटेज रहेगा, एंड जब आप एनिमी को लेफ्ट से पुश कर रहे हो तब आप FPV मोड में करो, क्योंकि आपको तब FPV मोड में एडवांटेज रहेगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लाऊं ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, एंड अगर कोई और ड्रिल है जो आप परफॉर्म करते हो एंड आपका गेम प्ले उससे इम्प्रूव हुआ है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। सो टिल देन, गुड बाय एंड सी या।